बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम कवर करेंगे महानदी बेसिन। तो यहाँ पे देखते हैं महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। यह बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी आकृति कैसी है? चापाकार, मीन्स इसको पंखाकार कहते हैं। और क्या है? तस्तरी नुमा। उपनाम क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी का मैदान, मध्य भारत का धान का कटोरा। ढाल कैसा है? तो पूर्व एवं उत्तर पूर्व है। ऊंचाई कैसी है? 300 मीटर से कम है। मध्य क्षेत्र की। विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में। क्षेत्र कैसा है? तो बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग। अगर क्षेत्रफल की बात करें 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। फैलाव कैसा है? 50.34%। प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग। बनावट कैसी है? तो कडप्पा क्रम, अवसादी क्रम की चट्टानों से। निर्माण कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादी शैलों पर। खनिज कैसा है? चूना पत्थर, डोलोमाइट। सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर, कबीरधाम। मिट्टी कैसी है? लाल, पीली एवं काली मिट्टी। नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। विशेष क्या है? महानदी बेसिन के लगभग 50% क्षेत्र में कडप्पा शैल समूह विद्यमान है। उपविभाग छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि। अब देखेंगे सीमांत उच्च भूमि। तो कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी एवं पेंड्रा तक। दिशा कैसी है? तो पश्चिम दिशा में पश्चिमी सीमांत। भाग सतपुरा पर्वत का पूर्वी कगार। ढाल मीन्स स्लोप कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए मैकल श्रेणी। यहाँ पे है लोरमी, पेंड्रा का पठार। यहाँ पे है हमारा शिवनाथ घाटी। यहाँ पे है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और ये क्या है? कवर्धा जिला है। ये एक बार मैप है पूर्वी बघेलखंड का पठार, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, तो इसको एक बार देख लो। अब यहाँ पर देखेंगे ऊंची चोटी की बात करते हैं। तो ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। कबीरधाम जिले में स्थित है। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखेंगे झाला पहाड़। इसकी ऊंचाई 1136 मीटर है। देवसानी पहाड़, इसकी ऊंचाई 1125 मीटर है। बहानगढ़, इसकी ऊंचाई 1127 मीटर है। अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1057 मीटर है। 6 नंबर में है लीलावनी पहाड़। 7 नंबर पे है भरकुंड पहाड़। 8 नंबर पे है सोनभद्र पहाड़। अब श्रेणियां देखेंगे तो फर्स्ट है कांदावनी। कांदावनी मीन्स कवर्धा। कुल्हाड़ी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो राजनांदगांव में। थर्ड है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। कहाँ पर है? राजनांदगांव में। अब देखेंगे औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई कितनी है? 800 to 900 मीटर। प्रभाव कैसा है? मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग कवर्धा, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव आदि। जल विभाजक शिवनाथ नदी व वैनगंगा नदी के मध्य ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करती है। मंडला मीन्स मध्य प्रदेश एवं बिलासपुर जिले की सीमा रेखा बनाती है। अगर वन की बात करेंगे तो साल वृक्ष मीन्स साल फॉरेस्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग मैकल पर्वत श्रेणी के चिल्फी घाटी से NH30 व ब्रिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है। यह छत्तीसगढ़ के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग पर सतपुरा पर्वत की बाहरी दीवार के रूप में विस्तृत है। इस पर्वत श्रेणी की पूरी श्रृंखला घने वनों से आच्छादित है। मैकल श्रेणी डोंगरगढ़ के पास दक्षिण में खुली हुई घाटी है। यह खैरागढ़, छुई खदान, गंडई की उत्तरी पश्चिम तथा कबीरधाम की दक्षिणी पश्चिम सीमा बनाती है। अब यहाँ पे देखेंगे पेंड्रा लोरमी का पठार। तो भाग कौन सा? यह मैकल श्रेणी का विच्छेदित पठार है। विस्तार गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा जिले में। दिशा कौन सा है? मध्य पश्चिम है। क्षेत्र पेंड्रा लोरमी, पंडरिया तहसील एवं कटघोरा। प्रमुख चोटी पलमा चोटी 1080 मीटर। कहाँ पर है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। सेकंड क्या है? लाफागढ़। लाफागढ़ कितना है? 1048 मीटर, कोरबा। थर्ड है चंदेली पहाड़ 821 मीटर, लोरमी। विशेष क्या है? इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। हाफ नदी इसकी पश्चिम सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अचानक मारो वन्य जीव अभ्यारण्य इसी श्रृंखला पर स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत कौन से जिला में है? तो धमतरी जिले में। स्थिति कैसी है? कि सोंडूर घाटी के पश्चिम में है, धमतरी के दक्षिण में। ऊंचाई कितनी है? 586 मीटर है। प्राचीन नाम क्या है? सुक्तिमती। नदी कौन सा? महानदी का उद्गम स्थल है।
फरसिया नामक स्थान से। आश्रम सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है। मंदिर कौन सा? कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है। मेला कौन सा? कर्णेश्वर महादेव मेला। अब देखेंगे यहाँ पे चवर ढाल। विस्तार, हसदो मांड बेसिन का विस्तार। चवर ढाल मीन्स कुम्हार पहाड़ तथा सारंगल पहाड़ियों के मध्य है। श्रृंखला की बात करेंगे तो पर्वतों की श्रृंखला है। रायगढ़ के दक्षिण उत्तरी भाग में छोटी छोटी पर्वतों की श्रृंखला है। शामिल जांजगीर, शक्ति और खरसिया का मैदानी भाग इसके अंतर्गत आता है। बेसिन, चवर ढाल हसदो मांड बेसिन में स्थित है। विशेष क्या है? यह अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब बात करेंगे उत्तरी उच्च भूमि। कौन सा क्षेत्र है? बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिलों के उत्तरी उच्च क्षेत्र आते हैं। बेसिन, इसके पूर्वी भाग में मांड केलो द्वारा निर्मित रायगढ़ बेसिन है। इसके पश्चिमी भाग में हसदो नदी द्वारा निर्मित हसदो रामपुर बेसिन है। स्थल आकृति, यहाँ कई स्थल आकृतियां पाई जाती है। सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग उत्तर पूर्व में छुरी तथा उदयपुर की पहाड़ियां हैं। खनिज की बात करेंगे, इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है। अब बात करेंगे दक्षिणी उच्च भूमि। शामिल क्या है? इस क्षेत्र के अंतर्गत मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं दुर्ग जिले का दक्षिणी भाग आता है। ऊंचाई, इस प्रदेश के अधिकांश भागों के समुद्र सतह से ऊंचाई 300 से 400 मीटर के मध्य है। दक्षिण उच्च भूमि की ऊंचाई अन्य सीमांत उच्च भागों की तुलना से कम है। जल विभाजक, गोदावरी तथा शिवनाथ महानदी तंत्रों के बीच जल विभाजक रेखा एक निचली अर्धवृत्ताकार कॉल है जो मोला, गोटा टोला तथा कौचार से होकर गुजरती है। पहाड़ी, बालोद जिले में खरखरा एवं तांदुला के मध्य कुटकरा जहरा की पहाड़ी स्थित है। अब चोटी की बात करेंगे तो डोंगरपुर 700 मीटर है, कौचार 597 मीटर। अब यहाँ पे बात करेंगे छुरी उदयपुर की पहाड़ी। नामकरण कोरबा के छुरी से रायगढ़ के उदयपुर तक फैलाव होने के कारण। दिशा कैसा है? उत्तर पूर्व। विस्तार कोरबा रायगढ़। प्रमुख श्रेणियां लाम पहाड़, बिजौरा पहाड़ 1089 मीटर रायगढ़, केरता केरला पहाड़ 967 मीटर कोरबा, पवन खेड़ा मीन्स पौन खेड़ा 969 मीटर कोरबा। अब देखेंगे बार खोवा डोंगर महादेव पहाड़ 988 मीटर, पुटका पहाड़ कोरबा, जनता पहाड़, बरनानी पहाड़, महातिन एवं धजक पहाड़ और मारगोंडगर। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे विशेष क्या है? गज एवं चोरनई नदियां क्रमशः पूर्व एवं पश्चिम दिशा से आकर हसदेव नदी में मिलती हैं। यह श्रेणी हसदेव नदी द्वारा मैकल श्रेणी से अलग होती है। अब देखेंगे छुरी पहाड़ी। इसका विस्तार कोरबा सर्वाधिक है। नदी, इसके पश्चिमी भाग में हसदो नदी बहती है। इसके पूर्वी भाग में मांड नदी बहती है। बेसिन, इसके दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन है। इसके उत्तरी भाग में हसदो रामपुर बेसिन है। पहाड़, इसके उत्तर में महादेव पहाड़ स्थित है। पठार, इसके पश्चिम में पेंड्रा पठार स्थित है। चट्टान कौन सा है? यहाँ गोंडवाना, तालचेर और बाराकर चट्टानें पाई जाती है। विशेष है यहाँ चूना पत्थर, रेत पत्थर तथा शैल चट्टानें पाई जाती है। रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। उदयपुर पहाड़ी। विस्तार उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग रायगढ़ जिला। ऊंचाई है 760 मीटर। सबसे ऊंचा स्थल मैनीफर के निकट। स्थिति पश्चिम में मान नदी बहती है। पश्चिम भाग में छुरी हिल्स, पूर्वी भाग पर कुरकुट नदी बहती है। उत्तर भाग नीच घाटी से जुड़ा हुआ है। उत्तर में मैनपट स्थित है। नदियां, उदयपुर की पहाड़ियां कम ऊंची एवं अत्यधिक अपदीत हैं। कुरकुट व केलो नदियों का उद्गम इन पहाड़ियों में स्थित है। अब देखेंगे कुटक राजहरा पहाड़ी। स्थिति दुर्ग जिले का खरखरा और तांदुला के मध्य। ऊंचाई 674 मीटर है। निक्षेप लौह निक्षेप सोनबेरा का पठार। यह मुख्यतः ओडिशा राज्य में विस्तृत है किंतु छत्तीसगढ़ के गरियाबंद एवं महासमुंद के कुछ भागों में फैला हुआ है जहां से जोक नदी का उद्गम हुआ है। अब देखेंगे छाता पहाड़, जिला बलौदा बाजार में। विशेष सतनाम पंथ के प्रवर्तक संत गुरु घासीदास जी से संबंधित स्थल है। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। विस्तार डोंडी लोहारा, बालोद, अंबागढ़ चौकी, पहाड़ियां दल्ली राजहरा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी। विशेष है दल्ली राजहरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद जिले में स्थित है जो खरखरा व तांदुला नदी दो आब में स्थित है। महानदी बेसिन या फिर मैदान। फर्स्ट बिलासपुर का मैदान,